एकदम ट्रांसपेरेंट काम है जो भी है। यूट्यूब पे मैंने आपका ही देखा, आप गारंटी देते हैं, कहीं पे नहीं गया, बस मैंने फिर कोई ट्रस्टेड ढूंढा। एप्पल वाले भी नहीं देते गारंटी इतनी। आपको क्या खास बात लगी कि यार आपने मुझसे पूछा कि अगर बैक पैनल मैंने लगाया फिर टूट गया तो मेरा आपसे क्या रिस्पॉन्ड था? यही कि इसमें गारंटी है और ये मतलब अगर मैंने हाथ लगाने से भी चटका तो आप इसको वापस कर दोगे। हाँ, और पॉसिबल तो फिर ये भी आपने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल ये करते 3-4 दिन का काम 3-4 घंटे में करके। और मैंने बात भी करी और लोगों से भी, लेकिन वो सब गारंटी वगैरह नहीं। जी, प्राइस वगैरह भी थोड़ा कम था कई जगह, लेकिन वो है कि फिर गारंटी नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। एकदम ट्रांसपेरेंट काम है जो भी है। मेरे पास आया है ये OnePlus Nord CE2 और आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन दबने से क्या है, ये कलर बहुत छोटा सा पहले पॉइंट बनता है, फिर ये धीरे 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 ये देखिए पूरा का पूरा इस तरीके से हो चुका है। तो ये हमारे कस्टमर है, हितेश नाम है इनका। ये स्पेशली जो है बहादुरगढ़ से यहाँ पे हमारे पास कल इन्होंने इंक्वायरी डाली थी, आज ये हमारे पास इसकी जो डिस्प्ले जो है इंस्टॉलेशन कराने आए हैं। सोच के आप यहाँ पे आए द फोनमैकेनिक.com पे। अभी इनके बेसिकली पसीने आ रहे हैं, 5 मिनट ही हुए बट मैं फिर भी शूट कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जो अभी आपसे शायद ठीक कराया था 1 महीने पहले, तो उसका रिव्यू बहुत सही था, तो इसीलिए वो मेरे को कांटेक्ट दिया एंड इसीलिए मैं वहाँ से ही आया हूँ तो ठीक कितना कराने। टाइम बोला है आपको कि हम आपकी डिस्प्ले कितनी देर में चेंज करेंगे? 25 मिनट्स में, आप बोले 20-25 मिनट्स में। क्या गारंटी आपको दी गई है इसके साथ? 1 महीने की गारंटी, और चलना चाहिए तो 1-2 साल तो अच्छे से चलना चाहिए, मगर लाइफ टाइम फिर भी अच्छा तो होता है तो अब क्वालिटी। जो है लाइव जो है हम इनको कैच करने वाले हैं, आपको लाइव मैं सिचुएशन दिखाने वाला हूँ जो लाइव हमारे पास यहाँ रिपेयरिंग होगी। तो ये है OnePlus Nord CE2 जिसकी डिस्प्ले चेंज होगी। एक खास बात आपको thePhoneMechanic.com पे ये मिलती है कि जब हम आपकी डिस्प्ले को चेंज करते हैं, एक सर्टिफाइड डिस्प्ले लगाते हैं जिसके साथ आपको मिलती है रिप्लेसमेंट गारंटी विद बिल के साथ। तो वीडियो को देर ना करते वीडियो को शुरू किया जाए, लेकिन आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पे जाइए, जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो अभी जो मूवमेंट वो ये है कि हमने रिपेयरिंग जो है शुरू कर दी है, OnePlus Nord CE2 पे डिस्प्ले लगाना शुरू कर दिया है और टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है दोपहर के 4 बजने वाले हैं। और अभी जो फ़ोन है बेसिकली हमने मशीन पे लगा दिया है। इसका जो प्रोसेस है वो ये रहता है, इसको हम कहते हैं सेपरेटर मशीन, यानी कि इसका जो रोल होता है वो ये होता है कि जो डिस्प्ले होती है वो कंपनी फिटेड होती है, ग्लूज लगी होती हैं, तो फिनिशिंग के साथ ओपन करना पड़ता है ताकि फ़ोन पे किसी भी तरह का स्क्रैच ना आए, प्रॉपर ईजिली जो है ओपन हो। तो अभी अभिषेक जो है रेडी है इस काम को करने में। तो आज जो है संडे का दिन है, संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा हमारा रश वाला होता है। तो अभी जो आप देखेंगे कि OnePlus Nord CE2 में डिस्प्ले को हम किस तरीके से चेंज करने वाले हैं, क्या हमारा प्रोसेस रहता है, आफ्टर रिपेयरिंग कस्टमर एक्सपीरियंस क्या रहता है और कस्टमर का जो है रिव्यू क्या है। तो फ़ोन को जो है ओपन करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जब हम फ़ोन ओपन करते हैं तो बेसिकली ये बैक पैनल एरिया होता है जहाँ से कोशिश की जाती है पैनल को ओपन करने के लिए। और बहुत ख़ास बात यहीं पे ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी तरह की गलती ना हो, बैक पैनल पे किसी तरह का स्क्रैच ना आए। तो ये लाइव रिपेयरिंग इस टाइम आप देख रहे हैं और जो इस फ़ोन के ऑनर हैं वो यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं। तो ये पूरा लाइव चल रहा है इस टाइम। तो जो हमारा सेकंड स्टेप होता है जब बैक पैनल को हटा दिया जाता है, तो सेकंड स्टेप में हम जो है फ़ोन की जो फ्रेम होती है यानी कि जो रिंग होती है, हम इसको जो है अनस्टॉल जो है वो कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे फ़ोन की सिचुएशन कुछ ऐसी साइड से रहती है, नट बोल्ट्स वगैरह जो है निकाल दिए गए हैं। तो अब जो हमारा थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो हटाया जाता है। जैसे कि आप इस पार्ट को देखेंगे तो ये होता है आपका रिंगर, जिसके ज़रिए आपके फ़ोन की रिंगटोन बजती है, आप जो है म्यूज़िक को जो है वो सुनते हैं। तो अब जो है एक एक चीज़ों को जो है अनस्टॉल जो है वो किया जा रहा है। तो जो अब जो है जब हम चीज़ों को सारा अनस्टॉल कर देते हैं, आप देखेंगे तो ये रिंग है, ये इसका जो है बैक पैनल एरिया है और जो फ़ोन है अब हम जो है इसकी जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को जो है हम लोग अब अनस्टॉल करेंगे। अनस्टॉल में क्या करेंगे, जो उसकी फ्रंट स्क्रीन है अब हम उसको निकालेंगे, फिर उसकी पूरी जो है नेक्स्ट स्टेप में हम क्लीनिंग करते हैं नई स्क्रीन की इंस्टॉलेशन की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है हमारे लिए भी कि काम को बहुत अच्छे से किया जाए, फिनिशिंग के साथ जो है वो किया जाए। तो सबसे पहले जब हम लोग डिस्प्ले को इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे जो फ्रेम आप एरिया देख रहे हैं, आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक पेस्टिंग की जाती है। इस पेस्टिंग के ज़रिए क्या होता है कि जो आपकी डिस्प्ले है
उसको प्रॉपर जो है एक ग्रिप मिलती है, एक फिटिंग मिलती है। लगाने के बाद जब कभी ऐसा हो कि आपका फ़ोन गिर जाए तो डिस्प्ले नहीं निकलनी चाहिए। तो इन बातों को जो है स्पेशली ध्यान रखा जाता है। तो अभी जो है प्रॉपर ये फिटिंग का काम जो है चल रहा है। देन फिर उसके बाद हम डिस्प्ले की जो है पेस्टिंग करने वाले हैं। तो है वो है ये कि हम डिस्प्ले की इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, इसकी पैकिंग जो है वो उतारने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल है हमारी ब्रांड न्यू OnePlus Nord C2 की डिस्प्ले। तो अब जो है इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे तो कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि भाई इसकी ग्रिप पहले की तरह है या नहीं है। तो अब जो है डिस्प्ले आ चुकी है और ये देखा जा रहा है। अभिषेक, इसमें हमें क्या नोटिस करना होता है डिस्प्ले लगाने के टाइम? बेसिकली इसकी फिटिंग चेक करनी होती है ताकि इसमें कोई गैप ना रहे, प्रॉपर फिट हो जाए, वरना डिस्प्ले डैमेज होने का डर होता है। बिल्कुल, तो इन बातों का जो है स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि डिस्प्ले की फिटिंग जो है वो प्रॉपर हो। तो अभी ये चेक किया जा रहा है कि डिस्प्ले जो है इक्वल जो है वो प्रॉपर सेट हुई है नहीं हुई है। स्पीकर सेक्शन जो है एरिया चेक किया जा रहा है और जब ये स्टेप पूरा हो जाएगा तो इस स्टेप के बाद हम इसको प्रॉपर जो है इंस्टॉल करना शुरू करेंगे, जब ये कंफर्म हो जाएगा कि डिस्प्ले प्रॉपर फिट बैठ गई है। एक बार डिस्प्ले की फिटिंग चेक कर ली जाती है तो कंफर्म जब हो जाता है कि हाँ डिस्प्ले ओके है, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो आता है कि जो इसके कनेक्टर्स हैं उसको जो है हम लोग प्रॉपर फिट सेट करना जो है वो शुरू कर देते हैं। चीज़ों को एक बार देखना प्रॉपर जो है शुरू कर देते हैं और फिर जो है 1 बाय 1 करके एक एक पार्ट, एक नट को जो है लगाना शुरू कर दिया जाता है। अब पार्ट्स की पूरी इंस्टॉलेशन यहाँ पे कर दी जाती है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ सारी चीज़ें ओके हैं। तब जो बारी आती है वो इसकी रिंग यानी कि इसकी जो फ्रेम है ऊपर की वो लगाने की बारी आती है, जहाँ पे आपके सेकेंड स्टेप में फ़ोन की प्रॉपर ग्रिपिंग आ जाती है। देखेंगे आपको थोड़ा सा साउंड भी आ रहा होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग इसको लगाने के बाद चेक करेंगे कि ये प्रॉपर फिट है नहीं है और फिर हम लोग इसके जो नट बोल्ट्स हैं इसको प्रॉपर जो है टाइट करना जो है वो शुरू करते हैं। तो अब जो है 1 बाय 1 करके इस पे जो है स्क्रूज जो है वो कसना जो है शुरू हो गए हैं और लास्ट में जो बारी रहेगी वो इस बैक पैनल के साथ की रहेगी, क्योंकि हमें लास्ट में बैक पैनल जो है वो लगाना होता है। स्क्रू टाइट करते समय भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा ना हो, ज़्यादा टाइट ना हो, स्क्रीन पे ज़्यादा लोड जो है वो ना पड़े। तो अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी फिटिंग जो है वो हो रही है। लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप में हम लोग पैनल के ऊपर एक जो है केमिकल लगा देते हैं जिसके जरिए यहाँ पे ग्रिपिंग जो है वो बन जाती है। तो अब जब बारी है वो है इसको पेस्टिंग करने की। तो अब इस तरीके से कुछ हम लोग फिटिंग जो है वो कर देते हैं। तो अभिषेक, इस बात पे क्या ध्यान रखा जाता है जब हम पैनल की पेस्टिंग की बारी आती है? पैनल की पेस्टिंग की बारी आती है तो देखा जाता है कि पेस्ट बाहर ना आए और पैनल प्रॉपर लग जाए और फोन में पानी ना जाए और वाटर प्रूफिंग नहीं लगे। तो एक सबसे खास बात क्या है कि जब बैक पैनल लगाया जाता है, एक रिपेयरिंग की सबसे खास बात जब बनाती है जब उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो, खास हो, फाइन हो, ताकि कस्टमर को भी फील ना हो कि वो कभी फ़ोन जो है रिपेयर जो है किया जाता है। तो अभिषेक, एज अ टेक्नीशियन क्या तुम्हारा फोकस रहता है अपनी रिपेयरिंग में? मेरा फोकस तो बेसिकली ये रहता है कि कोई भी गैप ना दिखे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, फोन में प्रॉपर कंपनी फिटिंग की तरह। वीडियो में देखा ये था OnePlus Nord C2 का, जो कि डिस्प्ले चेंज करना था। स्क्रीन दबने से जो डिस्प्ले है में प्रॉब्लम आ गई थी, ये थी वो पुराने डिस्प्ले और ये है इसकी नई डिस्प्ले। तो ये हमारे साथ इनके ऑनर खड़े हैं, इनका नाम खितेश जी है। खितेश जी, तो कैसा एक्सपीरियंस है आफ्टर स्क्रीन जो है यूज़ करने के बाद? अच्छा तो लगा देख के, एंड अभी यूज़ करने के पता लगेगा कि कैसा क्या है। मतलब एकदम जेन्युइन रिव्यू। और क्या खास रहा आपका यहाँ पे स्पेशल ड्यूरिंग? क्या ये रिपेयरिंग आपके सामने हो रही थी सारी? हाँ आप यही वेट कर रहे थे? हाँ, तो यही वेट कर रहा था। एंड सर्विस तो अच्छा था एंड प्रीमियम सर्विस था, जैसे कि नॉर्मल दुकान में करते हैं वैसा नहीं था। एंड 2024 में प्रीमियम सर्विस लोग एक्सपेक्ट करते हैं। एंड कोई भी चीज़ में हो जाए, चाहे टेलीफोनिक सेक्टर हो जाए, चाहे ई-कॉमर्स सेक्टर हो जाए, चाहे कोई भी सेक्टर हो जाए, तो प्रीमियम सर्विस भी लोग अभी एक्सेप्ट करते हैं एंड वही एक्सपेक्ट भी करते हैं लोगों से। तो इसके साथ आपको एक बिल दिया गया है, बिल आप हमारी ऑडियंस को दिखाएंगे। तो जब आफ्टर रिपेयरिंग हो जाती है तो एक बिल जो है हम रिलीज़ करते हैं जिसपे साफ साफ मेंशन होता है कि ये जो पार्ट लगाया गया है या डिस्प्ले लगाई गई है वो गारंटी के साथ है। तो एक बार सर प्लीज़ दिखाएंगे। तो यहाँ पे इनका नाम है, नंबर है, एड्रेस प्रॉपर दिया हुआ है और मॉडल क्या है, और इसमें साफ साफ मेंशन है 30 डेज चेकिंग वारंटी। एंड स्क्रीन के साथ आपको ये दी गई है कि अगर कोई इशू आता है तो क्या ये स्क्रीन आपको बोली गई है रिप्लेसमेंट होगी?
हाँ, अगर 30 डेज में कोई भी दिक्कत आती है तो आप बोले हो कि रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप बाकी ऑडियंस को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? तो यहाँ पे आइए और जो भी कुछ दिक्कत है आप दिखाइए, तो मैं भी रिव्यूज़ दे दूंगा आफ्टर चलाने के बाद। तो एकदम एक्चुअल जेन्युइन रिव्यू यही रहता है। तो ये स्टोरी थी हमारे खितेश जी की, जिनका फ़ोन आया था, और ऐसी तमाम वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अपलोड है जहाँ पे आप अलग अलग लोगों की अलग अलग रिव्यूज़, उनकी बातों को सुनेंगे कि उनका एक्सपीरियंस thePhoneMechanic.com के साथ रहा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो है लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए जिनको रिपेयरिंग कराने। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।